कोचिंग संस्थान वाले भी शामिल हैं पेपर लीक कराने में। आज पैसा नहीं है, हमारे पास अथाह प्रॉपर्टी नहीं है और उसमें 80% परीक्षा देने वाले बच्चे गरीब परिवार के हैं, तो उनका कंपटीशन कहाँ है? वो भर दिन रात पढ़ते हैं और जो पैसा दे रहा है, जो पेपर लीक कर रहा है, वो पेपर लीक करा के अपना घर पर मंगवा ले रहा है और फिर उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, गरीब घर के बच्चे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। कितने कोचिंग वाले लोग शामिल हैं। जब ग्रुप डी के लिए बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां के कोचिंग संस्थान वाले उसको भड़का रहे थे। जो सेटर होता है, जो घूस लिया होता है, जब उसके बच्चे का सिलेक्शन या पेपर लीक करने की संभावना या लीक करने के बाद पेपर इतना टफ हो बना दे बीपीएससी कि जो सेटर का एग्जाम ही नहीं बैठ रहा, उसका सॉल्व ही नहीं हो, तो ये स्टूडेंट को उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि तुम लोग प्रोटेस्ट करो, उसका फंडिंग करते हैं। ये सारा काम वो लोग करते हैं। ग्रुप जो अपना बिजनेस बना लिया है, जो ब्रोकरिंग के द्वारा क्वेश्चन सेट करता है, लोगों को मिसगाइड करता है और ये जो कंपटीशन का नाम है ना, इस पूरे कंपटीशन को खत्म कर रहा है। एविडेंशियल है, केवल 5 ही लोग बोर्ड के जान रहे हैं, कमीशन के जान रहे हैं और बच्चों के पास अगर पहुंच जा रहा है तो इसका मतलब आपके सिस्टम में लूप होल है। हम विकासशील देश है ना, तो इस वजह से हैं क्योंकि आजादी के बाद हमने शिक्षा को फ्री नहीं किया। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान, रिसर्च स्कॉलर जेएनयू से अमित सर। अमित सर से हम बात करेंगे कि अमित सर बेसिकली बिहार से आते हैं और बिहार में इस समय बीपीएससी को लेके जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पे छात्रों को अपना धरना दे रहे हैं कि परीक्षा जो एग्ज़ाम है वो रद्द होना चाहिए, उसको लेके हम बात करेंगे। और सर से इसलिए बात करें, सर बिहार से आते हैं और उसमें कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो सर के साथी सर जिनको अच्छे से जानते हैं, इसी को लेकर हम सर से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, जो बिहार में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पटना में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि क्यों ये आंदोलन हो रहा है? नमस्कार और आपको धन्यवाद भी ये मुद्दा उठाने के लिए कि जो पटना में प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे विभिन्न जगहों पे आप देखेंगे कि वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। पहली जो इसके पीछे वजह है वो ये वजह मैं मानता हूँ कि वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की परीक्षाएं हों, कुछ परीक्षाओं को आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारे परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है। ये केवल बिहार का सिनारियो नहीं है, आप यूपी उठा के देख लें, दिल्ली उठा के देख लें, इवन केंद्र की जो परीक्षाएं हो रही हैं, आप उम्मीद नहीं कीजिएगा, जिसको नेट जेआरएफ कहते हैं, जो एनटीए जिसका एग्ज़ाम लेता है, पहले यूजीसी लिया करता था, उसके पेपर लीक हो रहे हैं। उसकी एक तरह से ठेकेदारी दी जा रही है। मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे जब हम लोग दे रहे थे, और वो भी तब जब से ये ऑनलाइन हुआ है तब से इसका सर रेट फिक्स हो चुका है कि अगर नेट जेआरएफ आपको निकलवाना है तो कितने पैसे का आपको घुस देना है। और लिटरली लोग एक एक कॉलेज से, एक एक जगह से 70-80 लोग इस तरह से निकल रहे हैं। तो पहले तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा रोग होते जा रहा है जहां पर सरकारें या सरकारों की जो परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से, इवन ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, पूरी तरह से फेल हैं इस कदाचार को या कदाचार मुक्त परीक्षा लेने में अक्षम है। पहली चीज। दूसरी बात ये भी है कि एक तो ये कारण है कि वो पूरी तरह से असफल हैं, और असफल होने का नतीजा ये है कि ये एक ऐसे लॉबी को बढ़ावा दे रखा है, एक ऐसे सेटर्स ग्रुप को बढ़ावा दे रखा है जो इंटर स्टेट काम करता है। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें एक ऐसा ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है जो इस तरह के प्रोटेस्ट को करवाता है। कोचिंग संस्थान वाले भी शामिल हैं पेपर लीक कराने में। आपको याद होगा अभी 10-15 दिन पहले डीओपीटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बहुत सारे, मतलब उसने एक कानून में बदलाव किया और जो फेक एडवर्टीजमेंट डालते हैं लोग यूपीएससी के कोचिंग कराने में कि हम गारंटी देते हैं कि आपको आईएएस का एग्जाम निकलवा देंगे। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी वो है। कोई गारंटी कैसे दे सकता है कि वो आपका सिलेक्शन करा देगा? उसी तरह से इसमें जब एजेंसियां अक्षम हो जाती हैं कदाचार मुक्त कराने में, तो एक नया ग्रुप जो अपना बिजनेस बना लिया है, जो ब्रोकरिंग के द्वारा क्वेश्चन सेट करता है, लोगों को मिसगाइड करता है, और ये जो कंपटीशन का नाम है ना, इस पूरे कंपटीशन को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो ये वजह है। मैं मूल कारण पर आना चाहता हूं कि इससे क्यों बच्चे मतलब इतने परेशान हैं। इसमें क्या हुआ,
अगर मान लीजिए अब सही तरीके से कंपटीशन नहीं करा पाए और हम कंपटीशन देते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अथाह प्रॉपर्टी नहीं है और उसमें 80% परीक्षा देने वाले बच्चे गरीब परिवार के हैं, तो उनका कंपटीशन कहाँ है? वो भर दिन रात पढ़ते हैं और जो पैसा दे रहा है, जो पेपर लीक कर रहा है, वो पेपर लीक करा के अपना घर पर मंगवा ले रहा है और फिर उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, गरीब घर के बच्चे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है और इस वजह से आप कहें कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और इस वजह से लोग रोड पर हैं। आपने कहा कि अधिकारों का हनन हो रहा है। एक जैसे जब से ऑनलाइन आया है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ, तब से पेपर लीक होते हैं और लगभग पूरे देश में आपने जिक्र किया। हाँ। आखिर इसकी ऐसी क्या वजह है? क्या सरकार, जो जिन एजेंसियों सरकार ने हायर किया है, जो ठेकेदारी आपने बात की, वो कंपनियां धांधली करें? जैसे कोचिंग सेंटर आपने बात की, कुछ जैसे कि हमने देखा था कुछ समय पहले एग्जाम वहाँ पे जंतर मंतर में देखा था कि वो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हुए एक छात्र एक खास कोचिंग ब्रांड का टी शर्ट पहन के आए थे। तो ये जिस तरह की जो धांधली हो रही है, तो सरकार का इसमें क्या रोल? क्या सरकार, माना जाए कि सरकार भी इसमें क्या इन्वॉल्व है, कह सकते हैं इसको? देखिए, डायरेक्ट तो आप नहीं कह सकते जब तक कि आपके पास उस तरह का सबूत नहीं हो। आपको ये भी ध्यान रखना हो, क्योंकि होता सरकारी निगरानी में ही ना, सही? हाँ, निगरानी में ही होता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये जो डिजिटल एज है ना, इस डिजिटल एज में बहुत सारी चीज़ें सरकारों के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। थोड़ा बहुत भी जो टेक्नोलॉजी को जानता होगा ना, वो ये बात जानता है कि भारत की सरकार हो, ठीक है, या राज्य की सरकार हो, वो लोग जो इंटरनेट के माध्यम से या डिजिटल तरीके से जो क्राइम हो रहे हैं ना, उस क्राइम को रोकने में भारत की और राज्य की सरकारें फेल हैं। पहली चीज ये एकदम क्लियर कट आप जान लीजिए, किसी भी एग्जाम को या किसी भी साइबर क्राइम को रोकने में सरकारें सक्षम नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि आप उनको पूरी तरह से मतलब बरी भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते कि वो शामिल नहीं है। आखिर पेपर लीक हो कहाँ से रहा? वो तो लूप होल है ना भाई। ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं और कॉन्फिडेंशियल चीजें अगर कहीं से लीक हो रही तो उसका सोर्स बीपीएससी के अंदर हो सकता है। हम ये अंदाज पर ही बोल रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते, एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते, एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन होने के नाते ये तो मैं जानता हूं कि अगर पेपर सेट हो रहा है बीपीएससी के अंदर तो वहां से एक्सेस कैसे हो जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा डाउट है ना कि भाई ये कहां से एक्सेस हो रहा है। अगर वो कॉन्फिडेंशियल है, केवल 5 ही लोग बोर्ड के जान रहे हैं, कमीशन के जान रहे हैं, और वो बच्चों के पास अगर पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में लूप होल है। लूप होल अगर आप नहीं बंद कर पा रहे, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो सरासर वहां तक आप गलत हैं। दूसरी बात, उसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि केवल और केवल बीपीएससी जिम्मेवार है, ये भी नहीं कह सकते। जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके भी नेचर को समझने की जरूरत है। उसमें कौन लोग शामिल हैं, कितने कोचिंग वाले लोग शामिल हैं। जब ग्रुप डी के लिए बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां के कोचिंग संस्थान वाले उसको भड़का रहे थे। और दूसरी बात ये भी आपको जाननी होगी कि ये बीपीएससी का एग्जाम कंटिन्यूअस हो रहा है, तब इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप ये भी समझिए कि बीपीएससी इससे पहले 90 का जो दशक था, 95 का दशक था, 10-10 साल एग्जाम नहीं होते थे बीपीएससी के, एग्जाम कंडक्ट ही नहीं होता था। हम इस बात से कम तो खुश है ना कि एग्जाम रेगुलर हो रहा है। दूसरी बात, एक और एस्पेक्ट हमें नहीं भूलना चाहिए। एक सेंटर पर ये धांधली का आरोप, जो अभी एग्जाम हुआ 4 तारीख को एग्जाम हुआ, री एग्जाम हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स का आरोप है कि सारे सेंटर पे पेपर लीक हुआ, बहुत लोगों को ये पेपर मिला। वो एविडेंस का एक सवाल है जिस पे एविडेंस। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना होगा कि जिन बच्चों ने एग्जाम सही में पढ़ लिख करके दिया है और इन बच्चों के प्रोटेस्ट से उनके राइट के ऊपर क्या अधिकार पड़ेगा, ये आंदोलनकारी नहीं समझ रहे हैं। आपने जैसा कि आंदोलनकारी नहीं समझ, लेकिन अब क्या निष्कर्ष हो सकता है? जैसे कि जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और कुछ कोचिंग वालों, जैसे कई कोचिंग वालों की वजह से या कुछ लोगों की वजह से जिस तरह पेपर लीक हो जाता है, या जो पेपर आउट करके अपना घर पे सॉल्व कर लेते हैं, आखिर जो मेहनत कर रहे हैं उनको कैसे न्याय मिलेगा? कैसे क्या सुनिश्चित हो कि मतलब उनका जो पेपर, जो उनकी मेहनत है, वो मेहनत बेकार ना जाए
और उनका जो अधिकार है वो अधिकार भी सुरक्षित रहें। क्या होना चाहिए? आप भी एक स्टूडेंट हैं, किस तरह सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, हम ये सोचते हैं कि जो भी इसमें पेपर लीक करने वाला है उसके लिए कानून में अमेंडमेंट करके उस पर नहीं भी तो 25 लाख का जुर्माना या उम्र कैद की सजा का प्रावधान करना चाहिए। पहली चीज ये, उनको किसी तरह से बख्शने की जरूरत नहीं है। हम ये भी सरकार से उम्मीद करते हैं और कहते हैं या हम सजेशन देते हैं कि वैसे लोग इस प्रोटेस्ट में भी शामिल हैं। यह भी बात ध्यान में रखिएगा, केवल राजनीतिकरण इसका नहीं हुआ है, इसमें वैसे लोग भी शामिल हैं जिनके कैंडिडेट का सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल होगा। हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कमीशन का भी एग्जाम दिया है, बीपीएससी का रिटन 3-3 बार लिखे हैं, ठीक है। जुडिशियल सर्विसेज 2-2 बार इंटरव्यू हम अपीयर हुए हैं, इसलिए हमसे वो एग्जाम छुपा नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब पेपर टफ होता है और जो सेटर होता है, जो घूस लिया होता है, जब उसके बच्चे का सिलेक्शन या पेपर लीक करने की संभावना या लीक करने के बाद पेपर इतना टफ हो बना दे बीपीएससी कि जो सेटर का एग्जाम ही नहीं बैठ रहा उसका सॉल्व भी नहीं हो, तो ये स्टूडेंट को उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि तुम लोग प्रोटेस्ट करो, उसका फंडिंग करते हैं, ये सारा काम वो लोग करते हैं, ये उनका बिजनेस है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो ब्रोकर है वो स्टूडेंट को उकसाते हैं। इसमें जो जेन्युइन लड़का है उसको न्याय नहीं मिलता। तो जो बच्चे हैं ना, जो कंपटीशन वाले हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ये भी समझने की जरूरत है कि इस तरह का जो ये चल रहा है सिस्टम, इससे किसको फायदा है और किसको नुकसान है। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि उनके ऊपर इतनी बड़ी जुर्माना लगनी चाहिए, इतनी बड़ी जुर्माना कि कभी वो डेयर न करें, और जरूरत पड़े तो ऐसे जो भविष्य से खिलवाड़ लोगों के कर रहे हैं, इन्हें फांसी की सजा देने का प्रावधान होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो सरकार है उस सरकार को किसी तरह का लूप होल छोड़ने की जरूरत नहीं है जहां से ये लीक हो। अगर कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी भी है, एक बात मैं क्लियर कट कर दूं कि सरकार के अंदर जो पॉलिसीज बनते हैं उसमें अधिकारी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता। यहाँ पर अधिकारी जो एग्जाम कंट्रोलर है, चाहे बीपीएससी का चेयरमैन है, चाहे उसके बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, उनके ऊपर लायबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है कि अगर आप सक्सेसफुल एग्जाम नहीं करा पाते हैं तो आपकी बर्खास्तगी, डिसमिसल तय है। जिस दिन ये होने लगा उस दिन कभी भी बीपीएससी का चाहे एनटीए का पेपर लीक नहीं होने जा रहा, ठीक है। तीसरी बात कि स्टूडेंट्स को भी समझने की जरूरत है, जो बच्चे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग प्रोटेस्ट में शामिल है जिनका कहीं से बीपीएससी के एग्जाम से लेना देना नहीं है, और ना तो कभी पीटी निकाल पाए हैं, ना कभी पढ़ते हैं, ये इस बात को समझिएगा, ना कभी अपीयर हुए हैं, उनका उम्र पार हो चुका है, फिर भी उस आंदोलन के नेता बने हुए हैं लोग। आप ये समझ रहे हैं, उनको मतलब कि बीपीएससी का नाम राजनीति के लिए कितने तो मीडिया आउटलेट पर अपीयर होते हैं और बोलते हैं कि हमको नेता बनना है। ये राजनीति करने का एक हो गया है। और इससे जान लीजिए कि ये जितने स्टूडेंट्स हैं जो फोरफ्रंट पे हैं, कल इन पे क्रिमिनल चार्ज अगर लग गया ना तो बीपीएससी में सिलेक्शन के बाद भी इनका जो पर्सनालिटी का रिकॉर्ड होगा वो निगेटिव होगा और ये कभी जॉब में नहीं जा सकते। तो जो आपने से कहा कि जो कोचिंग वाले हैं, जैसे किन कोचिंग, तो क्या जो बढ़ती कोचिंग हैं, कोचिंगों का जो बाजार है, जो नई नई रोज कोचिंग हो रही हैं जो कंपटीशन की, क्या यही जो लोग हैं कि जो मतलब ब्रोकर का काम करते हैं, घुसते हैं, यही अपने अच्छा रिजल्ट दिखाने चक्कर में, अच्छी अपनी कोचिंग पब्लिसिटी के कारण ही क्या यही लोग कराते हैं क्या सारी चीज़ें? ये हो सकती है, हम पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड आपसे मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते। ये जो सवाल आपने उठाया ना, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल है। आप ये समझिए कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग संस्थान में। कोचिंग का उदय ही क्यों हुआ? अगर आपका शिक्षा व्यवस्था फेल होता है तभी तो कोचिंग का जस्टिफिकेशन होता है कि भाई बच्चों को हम स्कूल में पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं तो कोचिंग दिलवाएंगे। और कोचिंग वालों का आप देखिए इस बिजनेस के युग में वो इस तरह से एडवर्टीजमेंट करते हैं, इस तरह से मतलब एक तरह से वो पॉलिटिकल फिगर हो गया है बंदा जो कोचिंग का डायरेक्टर है, टीचर है, और वो सारा गारंटी देता है। आप समझिए कि इस जमाने में कोई गारंटी से कहे हम आपको आईएएस बना देंगे, मतलब ये अपने आप में भारत सरकार और सिस्टम को चैलेंज है ना। और ये लोग शामिल हैं बड़े बड़े जो एग्जामिनेशन में आप देख रहे हैं धांधली कदाचार, उसमें इन कोचिंग वालों का नाम आता है और इनका बहुत बड़ा लॉबी है, ये भी बात समझने की जरूरत है। अब कोचिंग
और पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट का नेक्सस तैयार हुआ है इस दौर में, और ये नेक्सस जो है ना पूरे आपके शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अभी सावित्रीबाई फुले की जयंती गई है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा को फ्री में महिलाओं को शिक्षित किया और उन वंचित वर्गों को शिक्षित किया। उनके ज़माने में शिक्षा का अधिकार नहीं तो फ्री दिया, लेकिन आज जब शिक्षा का अधिकार है तो शिक्षा का देखा जा रहा है तो व्यापारीकरण हो रहा है। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? देखिए ये बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है, और दूसरी बात आप वहाँ की ही बात कर रहे हैं जहाँ पर आज से कुछ सालों पहले तक नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कहते थे कि हम यहाँ कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करेंगे, समान शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे। ये सावित्रीबाई फुले मतलब माता सावित्रीबाई फुले या राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता जो है ज्योतिबा फुले का सपना था। और उसको ये बार बार कहते थे, हम कमीशन का भी नाम भूल रहे हैं, हमारे दिमाग से निकल रहा है कि वो कौन कमीशन था। उस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था, और बहुत दिनों की बात नहीं है, आज से 7-8 साल पहले नीतीश जी ये बोलते थे। इस देश का दुर्भाग्य है आज अगर हम विकासशील देश है ना तो इस वजह से हैं क्योंकि आज़ादी के बाद हमने शिक्षा को फ्री नहीं किया, और हमने सारा ध्यान किसके ऊपर दिया? हमने सारा ध्यान उच्च शिक्षा, और उच्च शिक्षा के लिए कौन शिक्षित था? केवल यहाँ का उच्च वर्ग, उच्च जातियां, कुछ जातियां। और ये हम नहीं कर रहे हैं। अशोका मोदी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका किताब है इंडिया इज ब्रोकन, इंडिया को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। उस किताब में इस बात का जिक्र है कि यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम, बेसिक शिक्षा पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। जो जमीनी स्तर शिक्षा का वो होना चाहिए उस पर ध्यान। और यही बात मैं बोलता हूँ कि वो शिक्षा जब तक आप नहीं देते ना तो 2047 तक विकसित भारत की कल्पना केवल कल्पना रह सकती है, वो कभी भी सच नहीं हो सकता है। तो हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि उनका जो सपना था कॉमन स्कूल सिस्टम का, अगर ये हो जाए ना तो ये कोचिंग की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। ये जो हायरार्की है ना, कन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे का जो परफॉर्मेंस इस तरह से हो रहा है वो पूरी समाप्त हो जाएगी। तो आपने सुना हमारे साथ थे अमित सर ने कहा कि जो अभी परीक्षाएं लीक हो रही हैं जी, ऑनलाइन जब से परीक्षा हुई है तब से लीक हो रही हैं, और जो लीक परीक्षाएं हो रही हैं और जिन अधिकारियों के कारण, जिन लोगों के कारण होने, जो भी इसमें शामिल हैं उन पर एक सख्त मैसेज और उनको एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, तभी ये चीज़ें रुकेंगी और पूरे देश में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए और शिक्षा का जो बेसिक स्तर है उसको सुधारना चाहिए, तभी उच्च शिक्षा की बात होगी। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।